मुख्यमंत्री फ्री बोरिंग योजना। जी दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत फिर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, अगर आप यूपी से रह रहे हो और आपको अपने खेत में फ्री बोरिंग करवाना है, तो फ्री बोरिंग के लिए आप आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। और आवेदन करने के बाद सरकार इसमें आपको फ्री बोरिंग का तो लाभ देती है, यानी फ्री बोरिंग तो खेत में होगी आपके। साथ में दोस्तों 5,000 से 10,000 रुपए की तक की आपको सब्सिडी भी मिल सकती है और आपके अकाउंट में सब्सिडी भी आती है। बहुत सारे किसानों को जो है उनका पैसा उनके अकाउंट में आता है सब्सिडी का। तो कैसे फ्री बोरिंग कराना है, कैसा सब्सिडी के लिए आपको अप्लाई करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा EMIUP, इतना लिख के सर्च कर लेना है। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है देखिए, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की, यहाँ पर ये खुल के आ जाएगी। अब देखिए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना आपको दिखाई जाएगी, यानी यहाँ पर यह बताया जाएगा आवेदन करने में दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, इसलिए यहाँ पर जो है पॉपअप लिखा है, अभी थोड़ी सर्वर दिक्कत चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवेदन नहीं होता है, आवेदन हो जाता है, मैं भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा देखिए मेनू का, इस मेनू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा आवेदक यूजर का, इस आवेदक यूजर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है नया आवेदन का ऑप्शन, इस नया आवेदन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सर्वर दिक्कत आ सकती है, इसलिए 2-3 बार ट्राई कर लें। जी हाँ, अगर आप एक बार पेज नहीं खोल पाते हो। जी हाँ, जिस तरीके से खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे खाता को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिनके नाम से भी आपको मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना यानी फ्री बोरिंग योजना में अप्लाई करना है, सबसे पहले यहाँ पे उनका नाम को डाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर नाम को डालता हूँ। नाम को देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड संख्या को देना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पे दोबारा आधार को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी डाल भी सकते हो, तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए। अब नीचे यहाँ पर आपको पासवर्ड को देना पड़ेगा। पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। जो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे दोबारा पासवर्ड को फिर यहाँ पे देना पड़ेगा। पासवर्ड अपने मन मुताबिक बना सकते हो, लॉगिन करते के समय मतलब ओपन करना पड़ेगा, पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है। अब नीचे देखिए जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे देना है। और उसके बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए खाता बनाए, इस खाता बनाए पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका खाता बन जाएगा, यानी अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो मेनू का ऑप्शन आ रहा है, इस मेनू पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आवेदक यूजर का ऑप्शन, इस आवेदक यूजर पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे आवेदक लॉगिन का ऑप्शन, इस आवेदक लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आप आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो या फिर मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आधार नंबर डाल लेना है। जी हाँ, और या फिर आप चाहो यहाँ पर पासवर्ड भी डाल लेना है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डाल लेना है। अब जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब जो यहाँ पे मेनू का ऑप्शन आ रहा है, इस मेनू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखिए मिल जाएगा आवेदन करें, इस आवेदन करें पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने देखिए थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पर योजना के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से देखिए सबसे पहले योजना अप्लाई करने के लिए एक कोथली नलकूप आ रही है, एक माध्यमिक गहरी आ रही है, गहरी आ रही है। यानी जो आप बोरिंग कराओगे वो किस प्रकार की कराओगे, गहरी वाली कराओगे या फिर माध्यमिक गहरी वाली या फिर कम। तो जैसे मैं यहाँ पे कराना चाहूँगा गहरी नलकूप। अब देखिए इसमें कई सारे और भी ऑप्शन जुड़ चुके हैं, देखिए कई न्यू ऑप्शन भी जुड़ चुके हैं। तो जैसे मुझे गहरी नलकूप कराना है तो मैं गहरी नलकूप पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपका नाम तो आ जाएगा, यहाँ पर आपको पिताजी का नाम को देना पड़ेगा। जो भी आपके पिताजी का नाम है यहाँ पर आपको पिताजी का नाम को डाल लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको जाति के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ से जाति को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी जाति है को लिंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल हो या फिर फीमेल हो। यहाँ से आपका आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी। अब नीचे के लिए और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपका राशन कार्ड बनाया तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लेना है। जी हाँ, नहीं बनाया तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा पता में, जो भी आपका पता है ग्राम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ पे डाल लेना है आपको। जी हाँ, उसके बाद जिला का नाम क्या है, राज्य का नाम है ये क्या है, ये देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है नलकूप स्थल का विवरण, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले जिला पर आपको क्लिक करना है, जिस भी आप जिले से रह रहे हो यहाँ से जिला का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, और उसके बाद अब जो भी आपकी तहसील है यहाँ पर क्लिक करके तहसील का नाम को सिलेक्ट कर लेना है।
जो भी आपकी ब्लॉक है यहाँ पर क्लिक करके अपने ब्लॉक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी ग्राम पंचायत है यहाँ पे क्लिक करके अपनी ग्राम पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी राज्य सभा है यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, न्याय पंचायत का नाम क्या है वो बताना पड़ेगा। पूर्वा मजरा जो होता है वो डाल लेना है, जी हाँ। फिर जो खसरा नंबर होता है वो डालिए। देखिए खतरा नंबर इसमें यानी जमीन का इंतखाब भी लगता है। अगर जमीन का इंतखाब नहीं है तो पहले जमीन का इंतखाब भोलिया की वेबसाइट से निकाल लीजिए, जी हाँ। खतरा नंबर आपके ज़मीन के इंतखाब के ऊपर खतौनी के ऊपर लिखा होगा, वो यहाँ पे डाल लेना है, जी हाँ। और उसके बाद जो खतौनी आपकी है वो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। चूज फाइल पे क्लिक करोगे, जहाँ पर भी आपकी खतौनी पड़ी हुई है यहाँ से खतौनी को उठा लीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, जिसकी साइज 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने अपलोड कर लिया, देखिए आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे लाभार्थी का फोटो अपलोड होगा, यानी जिनके नाम से फ्री बोरिंग अप्लाई कर रहे हो उन्हीं का यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जहाँ पर भी फोटो पड़ा हुआ है यहाँ से फोटो को उठा लीजिए। फोटो की साइज 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर को अपलोड करने पड़ेंगे। अगर कोई किसान यहाँ पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो वाइट पेपर पर उनका अंगूठा लगाकर फोटो खींचकर यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जी हाँ। फिर यहाँ पर आपको बैंक नेम पर क्लिक करना है। जिस बैंक में आपका खाता है वही खाता को सिलेक्ट करिए, जी ध्यान रखना। DBT से यानी NPCI से खाता आपका लिंक होना चाहिए, वही खाता यहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ पर आपको IFSC कोड को देना पड़ेगा बैंक का। और यहाँ पे जैसे आप बैंक का IFSC कोड डालोगे, जैसे मैं यहाँ पर एक बैंक का IFSC कोड डालता हूँ और बैंक का IFSC कोड डालते ही दोस्तों फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक पासबुक को अपलोड करना पड़ेगा, जी हाँ। और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है सिंचाई हो तो उपलब्ध कुल भूमि, यानी आप जो सिंचाई करोगे जितने में पानी लगाओगे वो कुल भूमि कितनी है वो यहाँ पे डाल लेना। स्वयं की यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो स्वयं की भूमि है। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है सिंचाई है तो उपलब्ध कुल भूमि। अब यहाँ पर आपको कुल भूमि देनी पड़ेगी, जी हाँ, जो यहाँ पर भी जितने भी यहाँ पानी लगाओगे। अब किसान की श्रेणी यहाँ पर क्लिक करके किसान की श्रेणी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लघु कृषक हैं या फिर सीमांत कृषक हैं या फिर सभी श्रेणी के कृषक हैं, जी हाँ, वो यहाँ पर आपको बताना है अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर बोरिंग जल निकासी का प्रस्ताव व्यवस्था यहाँ पे क्लिक करना है। अब यानी आप जो पानी निकलेगा वो किस प्रकार की बोरिंग करवाओगे, सोलर समरसेबिल वाली या फिर विद्युत समरसेबिल वाली, जी हाँ, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है HDP पाइप, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आप पाइप डालोगे यानी जो बोरिंग करवाओगे वो 3.5 इंची वाली करवाओगे या फिर 4 इंची वाली करवाओगे। यानी एक है देखिए 3.5 इंची, एक है 4 इंची, जिसमें 110 mm की जो पाइप है वो पड़ेगी और इसमें 90 mm की पड़ेगी, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसमें DD चालान भी लगता है। DD चालान आपको कहाँ से बनवाना है, DD चालान आपका तहसील से बन जाएगा, जी हाँ। आप लेखपाल से संपर्क करोगे तो वो DD चालान के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और DD चालान बनवाने के बाद यहाँ पर आपको DD चालान की डिटेल्स को डाल लेना है, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर DD चालान की जो फोटो कॉपी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहीं पर जो दस्तावेज अपलोड करोगे वो दिखा दिए जाएंगे। और अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और जो सेव का ऑप्शन आ रहा है इस सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही दोस्तों जो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना है यानी फ्री बोरिंग योजना है अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों जो आपके पास के ठेकेदार होंगे, आसपास में ठेकेदार होंगे जो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत फ्री मतलब खेतों में बोरिंग करवा रहे होंगे, उन्हीं के पास आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी जाएगी। फिर वही आपसे कांटेक्ट करेंगे, जी हाँ, विद इन 2 से 3 हफ्ते के अंदर। फिर आपके खेत में फ्री बोरिंग हो पाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपये की सब्सिडी भी आपके अकाउंट में बाद में आ सकती है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने रिसर्च की थी तो उसमें बताया गया था कि सब्सिडी भी 5 से 10,000 रुपये आती है। तो यानी सब्सिडी का पैसा भी आपके अकाउंट में आ सकता है। तो जितने भी यूपी के किसान हैं इनके पास ज़मीन है और उस खेत में बोरिंग नहीं है तो आप इस स्कीम के अंतर्गत फ्री बोरिंग करा के 5 से 10,000 रुपये की सब्सिडी भी ले सकते हो, जी हाँ। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना के वर्मा चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना।